Hello friends, in this video I will explain the second chapter of Geography of 10 Standard Social Science. The name of the chapter is Environment and Environmental Problems. पर्यावरण और पर्यावरणमूलक समस्याएं. Dear friends, you know well that the environmental problems currently have caused sufferings to the living creatures in almost all parts of the world. So necessary importance for environmental education has been given in schools and colleges. Now the question is, there are many people who don't know even what is environment. So in this video, we will learn a lot about environment. So what is environment? In a broad sense, environment denotes the condition around an organism or a community of organisms. एनवायरनमेंट मीन्स वो कंडीशन जो हमें चारों ओर से घेरे हुए है या जीवों के समुदाय को चारों ओर से घेरे हुए है. ये घेरे हुए कंडीशन बायोटिक या एबायोटिक हो सकता है. बायोटिक और लिविंग एलिमेंट्स कोई भी प्लांट्स एंड एनिमल्स हो सकता है और एबायोटिक एंड नॉन लिविंग एलिमेंट्स आर वाटर, एयर एंड ऑल अदर लाइफलेस एलिमेंट्स. अर्थ की 4 स्फीयर्स यानी कि क्षेत्र है. नंबर 1 लिथोस्फीयर भूमंडल, नंबर 2 हाइड्रोस्फीयर जलमंडल, नंबर 3 एटमॉस्फेयर वायुमंडल एंड नंबर 4 बायोस्फीयर मीन्स जीवमंडल. The condition created by the interaction among them may broadly be called environment. ये चारों मेजर स्फीयर्स के बीच जो इंटरेक्शन होता है इसके आउटकम ही एनवायरनमेंट होता है. लिथोस्फीयर, the land component of the earth composed of rocks, soils, minerals etc. forms the lithosphere. ये स्फीयर को भूमंडल कहते हैं. पृथ्वी के ये स्तर रॉक्स, सॉइल्स, मिनरल्स एक्सेट्रा को समा लेता है. ये स्तर सारे कॉन्टिनेंट्स, माउंटेन्स, हिल्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, वैलीज और कोस्ट्स को कवर करता है. देन हाइड्रोस्फीयर, द सीज एंड ओशंस हैव फॉर्म्ड द Earth's hydrosphere. The hydrosphere covers about 71% of the Earth's surface. The rivers, lakes, and other water bodies distributed in the continents are also parts of the hydrosphere. पृथ्वी के 71% हाइड्रोस्फीयर कवर करता है. रिवर्स, लेक्स एंड अदर वाटर बॉडीज आर पार्ट्स ऑफ दिस स्फीयर. Atmosphere. From the Earth's surface upward extends a gaseous layer composed of oxygen, nitrogen, hydrogen, carbon dioxide, argon, etc. This gaseous layer is called the atmosphere. The atmosphere extends to a height of about 480 kilometers. ये स्फीयर अर्थ सरफेस के ऊपर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन एक्सेट्रा गैसेस से भरा हुआ है और इसे गैसियस लेयर भी कहा जाता है. ये एटमॉस्फेयर 480 किलोमीटर्स की ऊंचाई तक कवर करता है. बायोस्फीयर. बायोस्फीयर इंक्लूड द अर्थ सरफेस डाउन टू ए फ्यू मीटर्स फ्रॉम द अर्थ सरफेस, द सीज एंड ओशंस एंड द लोअर स्ट्रेटम ऑफ द एटमॉस्फेयर वेयर बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स फ्लाई. ये स्फीयर कवर करता है अर्थ सरफेस से कुछ मीटर्स नीचे तक सीज एंड ओशंस एंड एटमॉस्फेयर के निचले स्तर तक जहाँ बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स उड़ता है. इस स्तर में टोटल 1.75 मिलियन प्रकार की प्लांट्स एंड एनिमल्स रहता है. इस स्तर पे एक ही
होमोसेपियंस, एक ही होमोसेपियंस यानी कि मानव जाति है, वो है ह्यूमन बींग्स. Now, I have found another question in this paragraph. The question is, what is the relation among four major spheres? Answer will be, the four major spheres of the Earth's environment are interdependent. The interactions among them have given rise to what we call environment. चारों स्फीयर्स परस्पर निर्भरशील है. चारों के बीच जो इंटरेक्शन यानी कि प्रतिक्रिया होता है उसे हम एनवायरनमेंट कहते हैं. द इनुमरेबल एलिमेंट्स ऑफ दीज स्फीयर्स थ्रो ए कॉम्प्लिकेटेड network of relationship have determined the Earth's present environment. The environment is changing both in terms of space and time. यानी कि प्रतिक्रिया जो होता है ये सारे स्तर का या स्फीयर का जितने एलिमेंट्स हैं वो सारे एलिमेंट्स के बीच जो रिलेशनशिप है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है और यही अर्थ का प्रेजेंट एनवायरनमेंट है. यही अर्थ का प्रेजेंट एनवायरनमेंट है. एनवायरनमेंट चेंज होता है इन टर्म्स ऑफ स्पेस एंड टाइम. स्थान और समय के संदर्भ में एनवायरनमेंट परिवर्तन होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट आर द फैक्टर्स और कॉजेस ऑफ चेंज ऑफ द Earth's environment? The answer, the factors or causes of change of the Earth's environments are population growth, industrialization, urbanization, expansion of transport and communication. Now, we will read about environmental problem. No environmental problem occurs if the quality of the environmental elements and the mutual relations among them remain normal. अगर environmental elements का quality और mutual relations normal रहता है तब environmental problem नहीं होता है. All the spheres of the Earth's environment were put under the growing pressure of human activities. सारे स्तर पर या सारे स्फीयर्स पर ह्यूमन एक्टिविटीज़ का बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ दबाव के कारण एनवायरमेंटल प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ रहा है. और एक तरफ फॉरेस्ट ख़त्म होते जा रहा है. द फॉरेस्ट कवर डिक्लाइंड ऑन द वन हैंड and the presence of carbon dioxide in the atmosphere started increasing on the other. एक तरफ फॉरेस्ट ख़त्म होते जा रहा है और दूसरी तरफ एटमॉस्फेयर या वायुमंडल में फॉसिल फ्यूल की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड का ज़्यादा बढ़ने के कारण नए नए प्रॉब्लम शुरू होते जा रहा है या दिखाई दे रहा है और इसे एनवायरमेंटल प्रॉब्लम कहा जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, what are the geographical divisions of the environmental problem? Or describe the geographical divisions of the environmental problem. Answer, the environmental problems can be geographically divided into three different areas. Number 1, local problems. Number 2, regional problems. And number 3 is global problem. Now, what is local problem? The local problems may remain confined to small areas so far as their genesis and spread are concerned. Local problem is confined to small areas यानी कि प्रॉब्लम जहाँ से उत्पत्ति हुआ, जेनेसिस उत्पत्ति हुआ और जहाँ तक स्प्रेड हुआ, जेनेसिस एंड स्प्रेड. For example, land pollution created by a small-scale industry, water scarcity in winter due to shallowing of a wetland, bank erosion, etc. Number 2, what is regional problem? Some problems may be regional in occurrence.
कोई एनवायरमेंटल प्रॉब्लम रीजनल होता है, जैसे फ्लड प्रॉब्लम ऑफ द ब्रह्मपुत्र रिवर इज ए रीजनल प्रॉब्लम. Global problem. Some of the environmental problems, on the other hand, cover the entire world and it is known as global problem. Such problems do not have any geographical boundary. For example, global warming. और भी कई प्रॉब्लम्स है जो पूरे मानव जाति को और बायोलॉजिकल वर्ल्ड को भारी लॉस पहुंचाता है. वो है पॉल्यूशन, डेजर्टिफिकेशन, लैंडस्लाइड, सॉइल इरोशन, ग्लोबल वार्मिंग, आर्टिफिशियल फ्लड, राइज ऑफ सी लेवल, etc. Now, what is pollution? The process of contamination of the environment by harmful substances is simply called pollution. दूषित पदार्थों के द्वारा एनवायरनमेंट को दूषित करने की प्रक्रिया को पॉल्यूशन कहते हैं. बट व्हाट इज कॉल्ड पॉल्यूटेंट? पॉल्यूटेंट्स वो पदार्थ होता है जिसके द्वारा पॉल्यूशन होता है. पॉल्यूटेंट्स मीन्स प्रदूषक. फॉर एग्जाम्पल, जिंक, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, etc. आर सम ऑफ द एनवायरमेंटल पॉल्यूटेंट्स. लैंड पॉल्यूशन सबसे ज़्यादा होता है मॉडर्न फार्मिंग प्रैक्टिस, एक्सपांडिंग इंडस्ट्रीज एंड बढ़ता हुआ डिफॉरेस्टेशन के द्वारा. किसानों ज़्यादा फसल उत्पादन करने के लिए केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, इरिगेशन etc. मेथड यूज़ करते हैं और ये कार्य लैंड को और दूषित कर देते हैं. एयर पॉल्यूशन. हमारे एटमॉस्फेयर या वायुमंडल गैसियस पदार्थों जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन एंड कार्बन डाइऑक्साइड से भरा हुआ है. जब तक ये गैसियस पदार्थ बैलेंस में रहता है तब तक ये नॉर्मल रहता है, तब तक ये एटमॉस्फेयर नॉर्मल रहता है. परंतु अगर ये पदार्थों में ह्यूमन या नेचुरल एक्टिविटीज़ के द्वारा कोई हलचल हुआ और बायोटिक एंड एबायोटिक एलिमेंट्स को हार्म पहुंचाया तो उसे एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन कहते हैं. वाटर पॉल्यूशन. व्हेन द क्वालिटी ऑफ वाटर गेट्स चेंज्ड ड्यू टू मिक्सिंग chemical substances, microbes यानी कि कीटाणु, radiations etc. it is called water pollution. Generally, the water is polluted if there are human settlements, industries, agriculture etc. in the water sources where from wastes get mixed with water. Generally, water is polluted due to human settlements, industries, agriculture etc. से वेस्ट यानी कि कचरे पानी के साथ मिक्स्ड होता है और तब वो पानी लोगों के लिए यूजेबल नहीं होता. Another question. Name 3 rivers which have got polluted by cities, wastes and industries. आंसर होगा गंगा फ्लोइंग रिवर, देन यांगजी रिवर ऑफ चाइना एंड भोरोलो रिवर ऑफ असम. Another question. What causes the ocean water to get polluted? इसका आंसर है डंपिंग ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट्स and accidents of the oil ships. So friends, these were the important explanations and inter-questions answers. Rests, desertification and global warming you will get in the next video.